यहाँ पर हम एक देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। यूडाइज प्लस पर अब छात्र की अपर आईडी कैसे जनरेट करेंगे। अपर आईडी जनरेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो उनका समाधान क्या होगा, इस संपूर्ण जानकारी को हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें यूडाइज प्लस, जैसे यहाँ पर हमने सर्च किया यूडाइज प्लस। अब नीचे आप देख रहे हैं जो पहली साइट ओपन हुई है udajplus.gov.in, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, यहाँ से सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सर्वप्रथम आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट से आप हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। देखते हैं हम स्टेट सेलेक्ट करके वो गो पर क्लिक कर दें। और गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सभी मॉड्यूल्स लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। जिस मॉड्यूल पर आप कार्य करना चाहते हैं उस मॉड्यूल के सामने लॉगिन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दें तो वह मॉड्यूल लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। या सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो नया ऑप्शन जो दिया गया है यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ से लॉगिन करने में भी आसानी होती है। सभी मॉड्यूल्स को आप एक साथ लॉगिन कर लेते हैं तो किसी भी मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ आपको यूजर नेम में विद्यालय का डैशबोर्ड लिखना है, पासवर्ड लिखना है और कैप्चा फिल करना है। तो कैप्चा फिल करें, चूँकि हमने डैशबोर्ड लिख दिया है, पासवर्ड भी लिख दिया है। अब आपको कैप्चा फिल कर देना है। सावधानीपूर्वक कैप्चा फिल करें और साइन इन पर क्लिक कर दें। यूडाइज प्लस यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। सभी मॉड्यूल्स यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब जिस मॉड्यूल पर आप कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मॉड्यूल दिए गए हैं सभी पर आपको कार्य करना होता है। हम यहाँ पर अपर आईडी संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे। जो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पर ओपन होता है। अब सबसे पहले आपको सत्र सिलेक्ट कर लेना है। 2026-27 पर आप कार्य कर रहे हैं तो 2026-27 पर क्लिक कर दें। अब हम देखते हैं छात्रों की अपर आईडी आप कैसे जनरेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ऑप्शंस, नीचे अपर मॉड्यूल। अपर आईडी जनरेट करने के लिए आपको अपर मॉड्यूल पर जाना होगा। अपर मॉड्यूल को क्लिक करें, यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखें कुछ अपर आईडी से संबंधित यहाँ पर बिंदु दिए गए, जैसे स्टेप 1 सर्च द स्टूडेंट हुज अपर आईडी नीड टू बी क्रिएटेड, स्टेप 2 दिया गया है और स्टेप 3 दिया है। इसे आप देख लें अपर आईडी बनाने से पहले। अब यहाँ कक्षा सेलेक्ट करें, जिस कक्षा के छात्र की अपर आईडी आप जनरेट करना चाहते हैं। तो हमने कक्षा सेलेक्ट की और सेक्शन सेलेक्ट कर लें, गो पर क्लिक कर दें। अब गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस कक्षा के छात्रों की सूची ओपन होगी। अब देख रहे हैं आप, जैसे पहला छात्र है इसकी अपर आईडी जनरेट हो चुकी है, अपर आईडी भी लिखी हुई है। दूसरा छात्र है इसकी अपर आईडी जनरेट नहीं हुई है, लेकिन इसके जो आखिरी कॉलम में आप देख रहे हैं जनरेट का ऑप्शन दिया गया है। तो जिन छात्रों के सामने जनरेट लिखा हुआ आ जाता है उनकी अपर आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। और यह जनरेट सभी छात्रों के सामने लिखा आता है लेकिन हाइड होता है। और जिस छात्र के सामने डार्क जनरेट लिखा हो उसकी अपर आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। यह जनरेट का जो ऑप्शन उपलब्ध होता है यह तब होता है जब छात्र की जर्नल प्रोफाइल और अन्य प्रोफाइल आप कंप्लीट कर देते हैं। पूर्व वर्ष में भी आपने की होगी, इस वर्ष ना भी की होगी, तो यह ऑप्शन फिर भी यहाँ पर शो होता है। तो जनरेट पर आप क्लिक कर दें। अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब जनरेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं जनरेट अपर आईडी, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। छात्र की नाम दिया गया है, PN दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, क्लास, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर और आधार पर जो छात्र का नाम है वह यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। अब अपर आईडी आप कब जनरेट कर पाएंगे। जो स्टूडेंट नेम दिया गया है और नेम एज पर आधार दिया गया, मतलब आधार पर छात्र का नाम और स्टूडेंट नेम, यह दोनों नाम मिलान होना चाहिए, अर्थात एक जैसे होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। अब आप देखते हैं कि छात्र का आधार पर जो नाम लिखा है उसमें कास्ट या जाति नहीं जुड़ी हुई है और जो स्टूडेंट नेम स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार दिया गया है उसमें जाति जुड़ी हुई है। इस स्थिति में आप छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, यह छात्र के आधार से मैच होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। जैसे छात्र का नाम, छात्र की जन्मतिथि और जेंडर, फादर नेम,
चूँकि फादर नेम हो सकता है आधार पर ना हो, लेकिन स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो छात्र का आधार पर नाम है यह मेल होना चाहिए और आधार पर जो जन्म तिथि है वह भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। अब छात्र की यदि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैच नहीं हो रही है आधार के अनुसार तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट नेम यदि मैच नहीं हो रहा है आधार से, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जाति जुड़ी हुई है, इसे आप सुधार नहीं कर सकते। यदि आधार के नाम में और आपके स्कूल रिकॉर्ड के नाम में एक अक्षर स्पेस या कुमारी श्रीमती से संबंधित डिफरेंस है उसे आप सुधार सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जाति जुड़ी हुई है इसे नहीं हटा सकते। तो इसके लिए आपको फॉर्म S03 भरना होगा आधार के अनुसार। यदि जन्म तिथि यहाँ पर गलत है तो इसे आप सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं उसे भी हम देखते हैं। तो जो रिकॉर्ड में नाम है या स्टूडेंट नेम है उसे सुधारने के लिए आपको फॉर्म S03 भरकर अपने BRC ऑफिस में देना होगा, तो वह इस नाम में सुधार करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ सही है तो यहाँ पर छात्र की अपर आईडी आप जनरेट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ आप कैसे सुधार पाएंगे। तो यहाँ पर जो जनरल प्रोफाइल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लें यदि छात्र का आधार पर नाम स्टूडेंट नेम जो यहाँ पर लिखा गया है उसी के अनुसार है तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं जनरल प्रोफाइल के माध्यम से। तो जनरल प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखेंगे छात्र की किसी जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें। अब छात्र का नाम आप नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन जेंडर सुधार सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें जेंडर सुधार सकते हैं, छात्र की डेट ऑफ बर्थ भी सुधार सकते हैं, छात्र के माता पिता का नाम भी सुधार सकते हैं, गार्जियन नेम और आधार से संबंधित जानकारी देखते हैं हम क्या सुधार सकते हैं आप। तो इस पर क्लिक करें। चेकबॉक्स आपने क्लिक किया तो यह सूचना यहाँ पर प्रदर्शित होती है, आई एग्री पर क्लिक कर दें। तो यहाँ देखेंगे आप छात्र के आधार में भी सुधार करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो गया है। तो यहाँ छात्र का आधार नंबर और छात्र का आधार पर नाम दोनों में आप सुधार कर सकते हैं। तो देख लें यदि आधार से जानकारी मैच नहीं हो रही है तो इसके द्वारा आप सुधार सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, सेव पर क्लिक कर देंगे तो छात्र की सुधारी गई जानकारी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं और छात्र की अपर आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो मुख्य बात जो हमने यहाँ पर देखी, छात्र की जो इन्फॉर्मेशन है वह आधार के अनुसार होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस छात्र का हमने देखा था, तो यहाँ पर छात्र का आधार सामने रखें और आधार से संबंधित जानकारियाँ यहाँ पर सुधार दें तो आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। नाम में सुधार करना है, बड़ा सुधार करना है तो फॉर्म S03 भरें, वो आधार के अनुसार उसमें सभी जानकारियाँ भरें और अपने BRC ऑफिस से उसमें सुधार करवा लें। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि आधार संबंधित सभी जानकारियाँ यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं, फिर भी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई साथियों को कमेंट प्राप्त हुए थे कि आधार के अनुसार यहाँ पर सभी जानकारियाँ हैं लेकिन छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप देखें यहाँ पर ऑल स्टूडेंट लिस्ट या लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस पर क्लिक कर दें। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें एक्टिव स्टूडेंट, इस पर क्लिक कर दें। एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ वह कक्षा सिलेक्ट कर लें जिन छात्रों की आप अपर आईडी जनरेट कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ कक्षा के छात्र प्रदर्शित होते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें जैसे यह छात्र है, नीचे आप देख रहे हैं जो छात्र हमने वहाँ पर देखा था जिसकी अपर आईडी आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर वैलिडेट अगेन जो लिखा हुआ है, आधार वैलिडेट करना है आपको। अब आधार वैलिडेट तभी होता है जब छात्र की आधार पर जो जानकारी दी गई है वह छात्र की जनरल प्रोफाइल में हो। तो आधार वैलिडेशन से संबंधित आप देख लें और यहाँ पर आधार वैलिडेट कैसे करेंगे, तो जो यहाँ पर लाल अक्षरों में जानकारी प्रदर्शित हो रही है और नीचे हरे अक्षरों में, तो आपको वैलिडेट अगेन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर कन्फर्म कर दें, आई एग्री पर क्लिक कर दें। तो यदि आधार से संबंधित जानकारियाँ यहाँ पर होंगी जनरल प्रोफाइल में तो वैलिडेशन हो जाएगा, अन्यथा वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI यह मैसेज प्रदर्शित हो जाएगा। अर्थात अभी छात्र के आधार में जो जानकारियाँ दी गई हैं वह छात्र की जनरल प्रोफाइल में नहीं है। तो यह कार्य आप करके देख लें। और भी हम छात्र देखते हैं कोई, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं आधार नॉट अवेलेबल है, अर्थात इस छात्र का आधार यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। और अगली जो छात्रा है
इसका भी आधार वैलिडेट नहीं हुआ है। तो जब तक यहाँ पर आधार वैलिडेट नहीं हो जाता तब तक आप छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आधार वैलिडेट अर्थात आधार में जो जानकारियाँ दी गई हैं, छात्र का नाम, छात्र की डेट ऑफ बर्थ, छात्र का जेंडर, यह आधार से मैच हो गया है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI, यहाँ पर इस प्रकार से ग्रीन अक्षरों में MBO स्टेटस नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ जाएगा और आधार वैलिडेशन से संबंधित जानकारी भी लिखी हुई यहाँ पर आ जाएगी। तो आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो इन जानकारियों का मिलान आप अवश्य कर लें यदि छात्र की अपर आईडी जनरेट करने में आपको प्रॉब्लम जा रही है, और यदि प्रॉब्लम नहीं जा रही है, सभी जानकारियाँ सही हैं, तो अब आप कैसे अपर आईडी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर पुनः हम उसी कक्षा में चलते हैं जिस कक्षा के छात्र को देख रहे थे, वो पर क्लिक कर दें। अब जनरेट पर आप क्लिक करें। अपर आईडी आप जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आधार और छात्र के स्कूल रिकॉर्ड की सभी जानकारी एक जैसी हैं, या मुख्य रूप से हम कहें कि यहाँ पर सामने जो जानकारियाँ प्रदर्शित हो रही हैं यह छात्र के आधार के ही अनुसार हैं। तो आपको नीचे जाना होगा। अब यहाँ देखें कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपर आईडी, यहाँ पर छात्र के पिता या माता का नाम लिख देना है और यह कौन है, फादर या मदर या लीगल गार्जियन, रिलेशन को सिलेक्ट कर देना है और आइडेंटिटी प्रूफ नंबर फादर मदर या किसी अभिभावक का यहाँ पर वह आधार नंबर लिखेंगे जिसके अनुसार वह एग्री हुए हैं और उन्होंने कंसेंट यहाँ पर दिया है, उस आधार नंबर को लिख देंगे। अर्थात आई के बाद आप नाम लिखेंगे फादर या मदर का, तो यहाँ पर रिलेशन सिलेक्ट करेंगे, प्रूफ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उन्होंने आधार दिया है अपने कंसेंट के साथ और यहाँ पर आधार नंबर लिख देंगे। इतनी जानकारी भरकर आप नीचे देखें प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, प्लेस अर्थात आपके विद्यालय का स्थान कहाँ है वह लिखेंगे और डेट लिख देंगे जब छात्र के अभिभावक ने यह कंसेंट दिया है। नीचे शाला प्रभारी का नाम भी दिया गया है, उनकी भी कंसेंट यहाँ पर है और सबमिट पर आप क्लिक कर दें तो छात्र की अपर आईडी जनरेट हो जाती है। तो जानकारी आपने देखी, जानकारी कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं।